बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, रिविट शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि बिम के हवाले से कि बिम जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो बिम क्या चीज़ है? बिम जो है हमारा वो क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मतलब क्या है? देखिए BIM बिल्डिंग मॉडलिंग आप स्केचअप में भी कर सकते हैं, मैक्स में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर माया वगैरह के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको जो है ये है सबसे मेन चीज़। तो रिविट में जो आप मॉडल्स बनाएंगे वो कहलाएंगे आपके बिम मॉडल्स। इस कैड में भी मॉडल्स बन रहे हैं, मैक्स नहीं बन रहे, लेकिन वो बिम मॉडल नहीं है। तो बिम मॉडल की क्या खूसियत होती है कि वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो बिम और रिविट, बिम जो है हमारा एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक प्रोसेस का नाम है, जो कि जिसको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म उसे कौन प्रोवाइड करता है? रिविट। तो रिविट की डेफिनेशन क्या लिखी है? रिविट इज़ वन ऑफ द बिम प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर पैकेज यूज टू क्रिएट बिम। देखिए यूज टू क्रिएट बिम मॉडल्स लिखा हुआ है, यानी बिम मॉडल्स बनाने के काम आता है। बिम क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस फॉर प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि रिविट बिम है और बिम रिविट है। तो ये बता दूं कि बिम एक प्रोसेस का नाम है जिसको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो रिविट के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बिम के लिए, आर्चिकैड वगैरह और भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन क्योंकि ये ऑटोडेस्क की प्रोडक्ट है तो इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और यूज़र फ्रेंडली भी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि रिविट के बारे में, कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बिम क्या है। बिम के एडवांटेजेस क्या हैं कि आप रिड्यूस वेस्टेज हो जाएगी, अवॉइड रीवर्क हो जाएगा, अवॉइड क्लैशेज हो जाते हैं। जैसे हम 2D वगैरह कैड में काम करते हैं तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन लिंक नहीं होता। तो इसमें आप जो बिम में काम करेंगे, बिम के अंदर अब जो है हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कितने डिसिप्लिन है। बिम रिविट अपना रिविट आर्किटेक्चर है, रिविट स्ट्रक्चर है, रिविट MEP मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। तकरीबन ये 5 डिसिप्लिन्स में हम लोग काम करेंगे रिविट के अंदर ना। तो क्लैशेस जो लिखा है, क्लैशेस क्या मतलब? जब हम लोग काम करते हैं हमें नहीं पता, स्ट्रक्चर वाले को नहीं पता कि यहाँ से फ़र्ज़ करें कि आपकी डग जाएगी। जब हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन में की कमी की वजह से जब ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है तो बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ से तो बीम जा रही है और यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ कर लें डग भी है, यहाँ से पानी की लाइन जा रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी जा रही है। तो ये जो है रिड्यूस क्या करता है आपके अवॉइड रीवर्क और अवॉइड क्लैशेस प्लस फास्टर प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो यही है कि आप इसके अंदर एक और प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं नेविस वर्क, जिसका नाम क्या है हमारा? नेविस वर्क एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें क्लैशेस वगैरह निकालने के काम आता है, वो रिविट में नहीं निकलती। तो ये नेविस वर्क का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें भी सारे डिसिप्लिन्स को ले जाके जमा करते हैं और फिर वहाँ पे हम इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी क्लैशेस वगैरह होते हैं वो प्रोजेक्ट बनने से पहले ही आपको क्लैशेस निकाल के दे देता है। इस तरह आपके वेस्टेज भी कम हो जाती है और बार बार आपको रीवर्क भी नहीं करना पड़ता। और एक आप जो बिम मॉडल बनाते हैं, यानी जब रिविट आपको जो बिम मॉडल बना के देगा तो उसमें आप उसकी 2D ड्राइंग्स मिल जाएंगी, आपको 3D विजुअलाइजेशन के काम आएगा। आप उसके अंदर स्केजुलिंग वगैरह कर सकते हो, स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, बिल्डिंग को आप एनालाइज कर सकते हैं सही, और क्लैश डिटेक्शन वगैरह आप क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हो। तो एक बिम मॉडल की क्या है ये खुसूसियात हैं। तो क्या लिखा आप देखें ना, रिविट इज़ नॉट बिम, रिविट सपोर्ट्स बिम। तो ये अपने जहन से निकाल दें कि रिविट और जो रिविट जो है वो बिम है या बिम जो है रिविट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो रिविट क्या है? आपका एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कर रहा है क्या? प्लेटफॉर्म किसको? बिम को। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा है? बिम इन इट सेल्फ डज नॉट डिज़ाइन एनीथिंग। यानी बिम खुद कुछ भी नहीं बनाता। बिम क्या रखता है? बस एक आपके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन। तो रिविट क्या है हमारे पास? तो अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्या रिविट जो है रिप्लेस कर देगा बिम को? तो रिविट इसको प्लेटफॉर्म को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिविट इज़ अ सॉफ्टवेयर। लेकिन क्या लिखा? रिविट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू मेक ड्राइंग्स एंड मॉडल फॉर अ कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट। रिविट इज़ यूज स्पेशली फॉर आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, MEP एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ऑटोडेस्क रिविट वाज क्रिएटेड टू सपोर्ट बिम। तो क्या सपोर्ट करने के लिए बिम के लिए बना, नॉट टू रिप्लेस बिम और एज एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन टू बिम। सही। तो रिविट सपोर्ट बिम द ड्राइंग एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। तो रिविट जो है हमारे पास क्या है? टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो कि बिम को क़ुव्वत फराहम कर रहा है। किसके लिए? चलने के लिए। सही।
और जो बिम है हमारा, जो हम जैसे अगर आपने कैड पे काम किया तो कैड पे हम लोग जो काम करते थे, आपको याद होगा कि हम लोग बी फॉर ब्लॉक लिखते थे, ब्लॉक्स के ऊपर काम होता था और डिज़ाइन सेंटर में हमें बने बनाए ब्लॉक्स मिल जाते थे। तो यहाँ पे हमारे पास रिविट के अंदर ये कि हमारे पास क्या होंगी, फैमिलीज़ पे काम होगा। रिविट पे किस पे काम होगा, हमारा फैमिलीज़ पे काम होगा। अब 3 तरह की फैमिलीज इसमें नॉर्मली हमें मिलेंगी। कौन कौन सी फैमिलीज़ मिलेंगी इसमें, हम आप यहाँ पे लिख के देखें, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ इन रिविट। तो ये 3 तरह की फैमिलीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। कौन कौन सी फैमिलीज़ मिल जाएंगी आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास है कौन सी फैमिली, अल्लाह भला करे, आपका सिस्टम फैमिलीज़ हैं, लोडेबल फैमिलीज़ हैं और इन प्लेस फैमिलीज़ हैं। सिस्टम फैमिलीज़ वो हैं जो कि आप जिनको एडिट फैमिली के अंदर जाके एडिट नहीं कर सकते, वो आपको सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन मिल जाएंगी। सिस्टम फैमिलीज़ के अंदर जो हमारी जो मेन चीज़ें, अगर हम सिस्टम फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम फैमिली के अंदर चीज़ें आती हैं वो हमारे पास है क्या, रूफ़ है। अगर हम सिस्टम फैमिलीज़ को स्टडी करना चाहें तो सिस्टम फैमिलीज़ के अंदर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग है, रूफ़ है, स्टेयर है, रैंप है, रेलिंग। तो ये सब हमारे पास क्या कहते हैं, सिस्टम फैमिलीज। हम इनको जाके फैमिलीज़ के अंदर एडिट नहीं कर सकते या हम इनको कहीं बाहर से लोड नहीं कर सकते। सेकंड फैमिलीज़ कौन सी है हमारे पास, लोडेड फैमिलीज़। लोड फैमिलीज़ में क्या है, हम इसको बाहर से भी लोड करा सकते हैं और एडिट फैमिली के अंदर जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे 3D डोर है, विंडो है, लाइटिंग फिक्सचर है, प्लम्बिंग फिक्सचर है, केस वर्क है। और तीसरी कौन सी, इन प्लेस फैमिली, जो कि आप मॉडल कर सकते हैं। जैसे कैड में हम सॉलिड वगैरह बनाते थे तो हम यहाँ पे इन प्लेस फैमिली के अंदर चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ें हम फैमिली बना सकते हैं, लेकिन ये पैरामेट्रिक नहीं होती, ये सिस्टम के अंदर ही बनाते हैं और उसी को उस वक्त ही हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग फैमिलीज़ RFA फाइल बना सकते हैं। व्यू एलिमेंट्स आ जाते हैं फिर आपके रिविट के अंदर, जिसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, 3D व्यू, स्केजुअल, लेजेंड, कॉल आउट व्यू, ये कहलाते हैं व्यू एलिमेंट। इनोटेशन एलिमेंट कौन से, हम टैगिंग करेंगे, एलिवेशन सेक्शन के मार्कर होंगे, व्यू टाइटल, डायमेंशन, टैग्स, फील्ड रीजन, ब्रेक लाइन एक्सेट्रा वगैरह, ये सब किस में आते हैं, इनोटेशन एलिमेंट। और आखिरी क्या है, डेटम एलिमेंट। डेटम एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, ग्रिड्स हैं, लेवल हैं, रेफरेंस प्लान है, रेफरेंस लाइन है, ये सब हमारे पास किस में आते हैं, डेटम एलिमेंट्स के अंदर। तो सिस्टम फैमिलीज़, वॉल फ्लोर वगैरह, लोडेड फैमिलीज, डोर विंडो वगैरह, आप इसको जब हम यहाँ से जाके डोर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास क्या, लोड फैमिली। क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोड फैमिली। तो लोड फैमिली का मतलब क्या है कि आप डोर को बाहर से भी हम इसको लोड करा के, जब मैं लोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम इसको लोड भी करा सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ मैं अगर यहाँ से लेता हूँ कि आर्किटेक्चर में वॉल, तो वॉल में आपके पास लोड फैमिली का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे स्केचिंग ऑप्शन आएंगे। तो जो स्केचिंग ऑप्शन जिसमें आते हैं वो आप समझ लीजिएगा कि सिस्टम फैमिलीज हैं। और जो फैमिलीज़ डोर वगैरह जहाँ पे आपको लिखा होगा लोड फैमिलीज, या वो बनी बनाई मिलेंगी, आपको स्केच नहीं करनी होंगी। और जो रूफ़ है और फ्लोर वगैरह, ये आपको सब स्केच करेंगे। जैसे मैं आर्किटेक्चर में आगे फ्लोर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास क्या आ जाएगा, स्केचिंग ऑप्शन आ जाएंगे। तो जिस फैमिलीज में स्केचिंग ऑप्शन आ रहे हैं वो समझ लीजिएगा सिस्टम फैमिलीज है। वहाँ पे आपको लोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें फ्लोर हो गया, रूफ़ हो गया, ये सारी चीज़ें स्केच करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर वक्त हमारे पास हर प्लान अलग अलग शक्ल में आएगा। तो हमें क्या करना होगा, फ्लोर उसके हिसाब से बनाना होगा। रूफ़ हमें, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, जो चीज़ अगर आप मार्केट से लेंगे, क्या क्या चीज़ें आप मार्केट से लेंगे जब घर बना रहे होंगे, तो डोर विंडोज़ वगैरह आप मार्केट से परचेज़ करेंगे। बाकी रूफ़ अगर आप मार्केट से परचेज़ नहीं करते, वो साइट पे ही क्या होती है, बनाई जाती है। तो रूफ़ हो गया आपके, अल्लाह भले करे वॉल हो गई, और ये फ्लोर हो गया, ये सब हमारे पास किस में आ जाएंगे, सिस्टम फैमिलीज में आएगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फैमिलीज जिस पर हम लोग काम करते हैं 2D में 2D की तरह दिखती है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से वॉल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर जब मैं वॉल या डोर विंडो वगैरह बनाऊँगा तो मुझे 2D में वो 2D की तरह दिखेगी। मैं यहाँ से लेता हूँ डोर मैंने, और यहाँ से क्या लगा दिया कि आपकी विंडो। तो फैमिलीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पे 2D में जो आपको वो 2D की तरह दिखेगी, और 3D में अगर आप जब दिखाएंगे तो वो उसको आपको 3D में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप जाके देखेंगे 3D में, तो ये जो हैं ये रिविट की फैमिलीज़ बड़ी स्पेशल किस्म की फैमिलीज़ होती हैं, जो कि 2D में हमें 2D की तरह दिखती हैं, और 3D में जब एलिवेशन पे जाएंगे तो हमें एलिवेशन में बिल्कुल एलिवेशन की तरह दिखेंगी। जबकि कैड में हमें सारे के सारे ब्लॉक्स वगैरह बनाने पड़ते थे। अब क्या हो रहा है, बिम के कुछ UK वगैरह में स्टैंडर्ड्स तय हो गए हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स पे काम हो रहा है। पाकिस्तान थोड़ा पीछे है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम हो रहा है। अब बहुत देखें रिविट के फ़ायदे क्या हैं, एक तो 2D आप बनाएंगे, 3D ऑटोमेटिकली बना के दे रहा है आपको। इसके बाद हम इसके जब उनके सेक्शन वगैरह काटने होंगे, जब हमें डिटेल करनी होती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, सेक्शन वगैरह काटने होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक वॉल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास मैनुअल ड्राफ्टिंग या आप कैड पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता था, हमें इसके सेक्शन वगैरह काट के क्या करने होते थे, दिखाने होते थे। अब यहाँ पे मेरे पास फ़र्ज़ कर लें कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ना,
तो मैं सीधा सीधा यहाँ से क्या लूँगा, सेक्शन की मैंने कमांड ली और यहाँ से मैंने इसका क्या काट दिया, सेक्शन। तो आप देखेंगे कि इसका ऑटोमेटिकली सेक्शन क्या हुआ, क्रिएट हो। तो कुछ लोग इसको ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग इसे BOQ के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब स्केजुअल्स पे जाके देखेंगे, राइट क्लिक में यहाँ पे करता हूँ स्केजुअल, आप देखेंगे यहाँ पे स्केजुअल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसमें यहाँ पे न्यू स्केजुअल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वॉल, विंडो, डोर, हर किस्म के यहाँ पे स्केजुअल्स आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। किसका स्केजुअल आपने बनाना है। कुछ लोग इसे विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, सही है कि अब आर्किटेक्ट जो है उसको टाइम लगता है काम बनाने में 3D ना, पहले वो कैड पे बनाता था, पहले वो मैनुअल बनती थी, फिर वो कैड पे आती थी, फिर विजुअलाइज होती थी, तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि क्लाइंट को 2D समझ में नहीं आती। क्लाइंट को मैं बोलूँगा ये दरवाज़ा है, ये खिड़की, तो उसकी समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है, वो उसके लिए लाइनों से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। तो आर्किटेक्ट की तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसको वो ऑटोमेटिकली 3D बना के दे देता है। 2D के अंदर भी कुछ मेहनत नहीं करनी, हर चीज़ हमें फैमिलीज़ की शक्ल में बनी बनाई मिल रही है। अब दुनिया में काम किस तरह, मैं आपको थोड़ा सा बस ये आखिरी में एक टच बता दूँ इसका, क्या दुनिया में जो काम हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब जो भी कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आपके प्रोजेक्ट में लाइट्स लगेंगी, तो अब बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं अब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। रियल टाइम प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि फ़िलिप्स जैसे आ गई, अब फ़िलिप्स वालों ने यहाँ पे देखें रिविट क्या लिखा हुआ है, रिविट लाइब्रेरी, फ़िलिप्स रिविट। अब मैंने यहाँ पे फ़िलिप्स लाइटिंग पे क्लिक किया तो अब आप ये देखेंगे कि आपके पास पूरा का पूरा फ़िलिप्स वालों ने अपना डेटा बिम के अंदर बना के रखा हुआ है, बिम रिविट लाइब्रेरी। अब आपको कौन सी लाइट वगैरह इसमें लगानी है, सारी लाइटें वगैरह आपको सब यहाँ पे क्या होंगी, ये देखें लाइटें वगैरह सारी आ रही हैं और ये लिखा हुआ है बिम रिविट। अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे जैसे ही अब मैं क्लाइंट को यहाँ बिठाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई देखें ये हैं ट्रू लाइट्स हैं, ये ट्रू फैशन 2 कम्पैक्ट, ये रियल लाइट है जो आपको बाजार में मिलेगी, जो आपके घर पे लगेगी। अब ये वो मैक्स या कैट की तरह नहीं है कि आपने एक सर्कल बना के बस दिखा दिया लाइट, या अगर आप रेंडर में चले गए आपने लाइट जलाई, क्या जल रहा है क्या नहीं जल रहा कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट है, कौन सी लाइट लगानी है क्लाइंट को, अब यहाँ पे सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा, इसका BOQ वगैरह भी ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पर मिल जाएगा, कौन मैन्युफैक्चरर है, मॉडल नंबर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी प्राइस में कन्फर्म कर दूँगा स्टॉक में है ये लाइट या। तो अब दुनिया में इस तरीके से काम हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। अभी तो पाकिस्तान में तो बहुत टाइम लगेगा। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, फ़िलिप्स के अलावा अगर मैं जाके हमारे कैमरे लगेंगे, किस में कैमरे लगेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में कैमरे लगेंगे, CCTV कैमरे। तो आप देखें हिकविजन आ गया, इसने भी क्या किया, अपनी पूरी की पूरी बिम ऑब्जेक्ट हिकविजन वाले ने भी बना के रखे हैं। ये सारे की सारी आपको पूरी दुनिया जो है वो बिम पे ट्रांसफ़र हो रही है। अब जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें जो चीज़ लगेगी वही आपको क्लाइंट को दिखाएंगे, लगने के बाद कैसी लगेगी, इसकी प्राइस क्या है, ऑटोमेटिकली इसके BOQs वगैरह सारे के सारे। अब ये बिम ऑब्जेक्ट के नाम से एक UK बेस हमारी वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे कि अपनी कंपनीज़ ने अपनी डोर्स, विंडोज़ वगैरह ये सब की सब चीज़ें इसमें बना के अब हम क्लाइंट को ये वेबसाइट दिखाएंगे और दिखा देंगे भाई ये जो है आपके पास यहाँ पे फर्नीचर है या डोर्स वगैरह। मैंने डोर पे क्लिक किया तो ये डोर की सारी मालूमात मुझे मिल जाएंगी कि डोर कौन कौन सी कंपनीज डोर बना रही हैं। अब क्लाइंट को इस तरीके से UK में स्टैंडर्ड्स पे काम हो रहा है। अब यहाँ से मैं जैसी जो डोर क्लाइंट को पसंद आएगा मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। मैंने कहा यार ये डोर पसंद आ रहा है। अब देखो कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं, स्वी डोर, ये सारे के सारे बैक करेंगे इसको थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सारी कंपनी जो दरवाजे बना रही हैं सबके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जेल्डवेन आ रहे हैं, स्वी डोर आ रहा है, प्लाईजेम आ रहा है। ये सारी की सारी कंपनीज हैं जो कि डोर्स बना रही हैं। अब सब ने अपना डेटा लाजमी क्या है इसको बना के रखा हुआ है किस पे, बिम पे। और ये वहाँ पे लाजमी हो गया है काम UK वगैरह के अंदर। कैट तकरीबन हमारा वाइंड अप हो गया। अब ये मैंने कहा सर ये मुझे डोर्स मेन गेट पे ये लगाने एंट्रेंस पे, तो मैंने डबल डोर यहाँ पे क्लिक किया। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन आप देख लोगे, सारी कौन सी प्लाई यूज़ हुई है, क्या हुआ है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे। और जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि आपको किस फॉर्म में इसको डाउनलोड करना है। तो मैं रिविट पे क्लिक करके इसको क्या कर दूँगा, डाउनलोड कर दूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास क्या होगी, ये लॉगिन वगैरह मांगेगा और फिर आपको ये डाउनलोड करके दे देगा और फिर आप इसको क्लाइंट को लाइव इसमें लगा के। तो अब इस तरह जितनी भी बड़ी कंपनी है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल के अंदर लाजमी बात है आप सर्किट ब्रेकर वगैरह लगाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखते हैं हैगर की बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल, तो हैगर के अंदर आप देखोगे बिम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये सारी की सारी हैगर वगैरह सब ने अपनी अपनी क्या बना के रखी हुई, ये सब अब बिम पे आ गया टोटल। सही है, देख रहे हैं हैगर वालों ने अपने ये चैनल पट्टी वगैरह ये वो सब बना के क्या हुआ है रख दिया है। अब क्लाइंट को यहीं से दिखाएंगे और यहीं से डाउनलोड करके हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब कैटरपिलर वाले जैसे आप इलेक्ट्रिकल में पंप वगैरह या जो भी काम कर रहे हैं तो कैटरपिलर के आ गया बिम ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि कैटरपिलर वालों के बिम ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हैं, ये आ गए पंप वगैरह ये होता है। ये बिल्कुल अब काम जो है बहुत ईजी हो गया है। अब सारा का सारा काम जो भी है अब मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे इसको लगा दूँगा। यहाँ पे सारी की सारी मैं जाऊँगा इंसर्ट लोड फैमिली में।
अब जब लोड फैमिली में आऊँगा तो ये सारी लोडेबल फैमिलीज हैं, डोर विंडो वगैरह, तो यहाँ पे मैं उनके डोर जो मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा और आपको क्लाइंट को लगा के दिखा दूँगा कि भाई लगने के बाद जो है आपका डोर कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। सही है जी। तो बस ये आपको समझा दूँ कि यार जब हम पहले मैनुअल से कैड पे ट्रांसफ़र हुए तो भाई कैड बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कैड में भी कोई काम ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। हमें कैड में भी एलिवेशन सेक्शन सब कुछ बनाने पड़ते थे, क्वांटिटी निकालनी पड़ती थी। लेकिन अब रिविट में क्या हो गया है, बिम के अंदर क्या है कि आप 2D बनाओगे 3D ऑटोमेटिकली बन जाएगी, सेक्शन काट देगा, तो काम को बहुत आसान कर दिया। इसलिए दुनिया जो है अब किस पर ट्रांसफ़र हो रही है हमारी, रिविट पे। तो रिविट पे लोग जो बोलते थे यार 2D आप बनाओगे 3D ऑटोमेटिकली बन जाएगी, तो जहन में ये सवाल आता था कि यार 2D जब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 3D कैसे बन जाएगी। तो 3D ऑटोमेटिकली बन रही है, उसे पता कैसे चल रहा है कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो आप जब रिविट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे साइड में एक प्रोजेक्ट ब्राउज़र आ रहा होगा। तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास एलिवेशन आ रहे हैं। मैं एलिवेशन साउथ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल हमारे पास आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये आपके ग्राउंड और फर्स्ट नहीं आएंगे, अगर आप डिफ़ॉल्ट लोड करेंगे तो लेवल 1 और लेवल आपके पास 2 आ रहा होगा, इससे ज़्यादा आपके पास लेवल्स नहीं आएंगे। तो ये ग्राउंड और फर्स्ट क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे फ्लोर प्लान लिखा हुआ आ रहा है। जब फ्लोर प्लान आप जाके देखना, यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है और फर्स्ट, तो मैं जो भी प्लानिंग ग्राउंड फ्लोर पे करूँगा वो कहाँ पे होगी, मेरी प्लानिंग 0 पे। और जो भी मैं जाके अच्छा मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जाके वॉल बनाई, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पता चल गया कि यार ये फर्स्ट फ्लोर पे काम करना चाह रहे हैं। तो कहाँ पे इसने बनाई दीवार, ये आप देखोगे ये दीवार कहाँ बनी है हमारी, फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरीके से मुझे जितनी फ्लोर्स बनाने हैं, जितनी मंजिला बिल्डिंग बनानी है, उसको मुझे यहाँ से क्या करने होंगे, लेवल्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेवल्स। तो लेवल जो है वो हाइट से ताल्लुक है, इसलिए आपको ये एलिवेशन में मिलेगा, बाकी जगह पे लेवल्स आपको प्रोवाइड नहीं करता। मैंने लेवल लिया यहाँ पे और जिस हाइट पे मुझे लेवल लगाना है मैंने फ्री हैंड यहाँ पे लेवल लगाया और यहाँ पे मैंने कह दिया फर्स्ट फ्लोर 10.5 से शुरू हो रहा है और 21 फीट पे ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जैसे 21 लिखा तो ये आपका लेवल कहाँ बैठ गया, 21 पे। आप जैसे यहाँ पे लेवल लगा आप जाके देख लोगे यहाँ पे भी एक प्लानिंग में भी लेवल का इजाफा। अब मैं लेवल 4 पे जाके जो भी काम करूँगा, यहाँ पे वॉल वगैरह बनाऊँगा, तो वो कहाँ बनेगी हमारी, आप देख सकते हैं कि वॉल जो बनेगी जाके मैंने यहाँ पे एक टेढ़ी दीवार या चलिए सीधी बांधता हूँ, एलिवेशन पे जाके देखें ये दीवार कहाँ मिली हमें, लेवल 4 के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है रिविट के अंदर। ये लेवल्स के ऊपर सारा का सारा डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। अब यहाँ पे जो है हर व्यू की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो यहाँ पे जितने आप व्यूज़ खोलते चले जाएंगे यहाँ पे टैब खुलते चले जाएंगे और जो भी आप कोऑर्डिनेशन करेंगे वो किसके ज़रिए करेंगे, प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर। एक तरह की आपकी हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ फोल्डर बनाए हुए या अलमारी के खाने होते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र आ रहा है। ऊपर हमारे पास ये क्या आ रहा है, रिबिन। जितनी भी आप कमांड्स वगैरह चलाएंगे वो किसके ज़रिए चलाएंगे, रिबिन के ज़रिए। ये ऊपर एप्लीकेशन मेन्यू आ गया। अच्छा, यहाँ से हम जो भी, यहाँ पे कैड की तरह कमांड विंडो नहीं है, यहाँ से आप जो भी कमांड चलाएंगे वॉल वगैरह, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बार। तो हमें जो कमांड के बारे में बताना होगा वो सब किसके अंदर बताना होगा, ऑप्शन बार के अंदर। ये हाइट क्या है, ये क्या है, इसमें कमांड विंडो नहीं है। और ये जो वाइट कलर की विंडो आ रही है ये हमारा क्या है, कमांड विंडो। क्या है अपना, सॉरी, ड्राइंग एरिया। यानी जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, इस वाइट कलर की विंडो में। ये आपके पास जो एरोज आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कैमरे, यानी क्या कहते हैं, एलिवेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अब आपने फ़र्ज करें ये मेरे घर का फ्रंट एलिवेशन है, तो अगर मैं एलिवेशन देखना चाह रहा हूँ, जब मैं माउस यहाँ पे लाऊंगा तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, साउथ। और यहाँ पे एलिवेशन में क्या लिखा हो रहा है, साउथ। मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ। अब आप देखें सामने आपके क्या है, एक दरवाज़ा और 2 खिड़की। मैं एलिवेशन पे गया तो मुझे यहाँ पे देखें क्या, एक दरवाज़ा और 2 खिड़कियाँ नज़र। वापस मुझे प्लान पे आना है तो मुझे प्रोजेक्ट ब्राउज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सारी जितनी भी होगी आपकी किसके जरिए होगी, प्रोजेक्ट ब्राउज़र के जरिए। अगर ये बंद हो जाता है किसी भी वजह से तो आप ड्राइंग एरिया में राइट क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आगे किस पे क्लिक कर देंगे, प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे। तो ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपका, तो ये एलिवेशन टैग है। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाए आप इन एलिवेशन टैग को पीछे करते चले जाएंगे। वैसे ये 160 बाई 130 फीट की जगह हमें देता है। तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आप इन प्रोजेक्ट ब्राउज़र को क्या करते जाएंगे, पीछे करते जाएंगे। ये साइड में प्रॉपर्टीज़ आ रही है, प्रॉपर्टीज़ को आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे ले आके छोड़ेंगे तो ये दोनों एक साथ चल जाएंगे। नहीं, अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज़ को प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे छोड़ा, अब आप जाके देखें यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ब्राउज़र आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो अगर आपका जगह कम है तो आप इस तरह भी चला सकते हैं। वापस प्रॉपर्टीज़ में मैंने इसको क्लिक किया और बाहर निकाल लिया, विंडो को मैंने साइड पर लगा दी। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सेट करने। और आखिरी में हमारे पास नीचे आ रहा है व्यू कंट्रोल बार आ रहा है। व्यू कंट्रोल बार क्या है, जैसे आप इसको जैसे 3D वगैरह पे जाएंगे तो आप इसे शेड करना चाह रहे हैं, इसमें शेडोज़ वगैरह ऑन करना चाह रहे हैं, तो ये क्या व्यू का स्केल आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं क्या करने के, व्यू को कंट्रोल करने के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्ट ब्राउज़र हो गया।
ये हमारे पास रिबन हो गया, इसको हम कहते हैं टूल्स। ये ऊपर एप्लीकेशन मेन्यू आ रहा है, ये हमारा कहता है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कुछ कमांड हम क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। यानी क्विक एक्सेस का मतलब ये है कि आप क्विक एक्सेस करना चाह रहे हैं इसमें ना। अब जैसे यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में जो जो चीज़ें रखना चाह रहे हैं यहाँ पे चेक लगा देंगे, और इसके आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर ना कस्टमाइजेशन का भी बटन दिया हुआ है। तो क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। ये हमारे पास वर्जन कौन सा चल रहा है, 2020 चल रहा है। ये हमारे पास रिबन आ गया। जैसे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसके बारे में ये सारी की सारी आपको क्या मिल जाएंगी मालूमात। तो ये रिविट चल रहा है। फैमिलीज़ पे डोर क्या है, फैमिली है। ये आ रहा है प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा टाइप सेलेक्ट। आप जो भी यहाँ से फैमिली सेलेक्ट करेंगे वो क्या आ जाएगी, फिर उसकी क्या आ जाएगी टाइप सिलेक्शन, यानी कौन सा डोर लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारे डोर मौजूद नहीं होंगे, आपको लोड फैमिली के ज़रिए भी आप डोर लोड कर सकते हैं। तो ये आ रहा है टाइप सेलेक्टर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या फैमिली, फिर है टाइप सेलेक्टर, फिर उसके बारे में उसकी क्या आ रही हैं प्रॉपर्टीज़, क्या आ रही हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही। तो इस तरीके से आपने काम करना होगा। यहाँ से फैमिली सेलेक्ट करेंगे। जैसे अब कॉलम है तो कॉलम कौन सा कॉलम चाहिए, राउंड कॉलम चाहिए, चौकोर कॉलम, राउंड कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है। कॉलम पे ऐसे क्लिक करूँगा ये आ गई कॉलम के अंदर क्या आ गई, ये आ गई टाइप, और उसके अंदर टाइप के अंदर फिर टाइप एडिट टाइप वगैरह, ये सारी फैमिली को एडिट करने के क्या आ रहे हैं तरीक़े आ रहे हैं। सही। तो ये वाइट कलर की जो विंडो है हमारा ड्राइंग एरिया। अगर आप चाहें तो फाइल में जाके यहाँ पे आपको दिए हुए क्या फाइल के अंदर आ रहे होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर जाके आप यहाँ से इसको ग्राफिक्स के अंदर जाके, ये जो ग्राफिक्स का बटन आ रहा है यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर जाके अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये आ रहा है कलर, बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ से इसको कोई भी कलर देना चाहें वो आप यहाँ से इसको क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड को आप यहाँ से कोई भी कलर क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा फाइल में गया, ऑप्शंस में गया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको दोबारा ग्राफिक्स में गया, और बैकग्राउंड कलर मैंने दोबारा क्या कर दिया, वाइट से। तो ये हमारा क्या हो गया, वाइट कलर हो गया। तो ये आपके टैब्स आ रहे हैं, जो जो व्यू में आप क्लिक करते जाएंगे खुलते जाएंगे व्यू, वो आप यहाँ पे आपके टैब भी खुलते जाएंगे। आप टैब के ज़रिए भी स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जैसे मैं सेक्शन वगैरह काटता रहूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं सेक्शन वगैरह काटता रहूँगा यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सेक्शन का भी एक व्यू, वैसे वैसे आपके पास यहाँ पे व्यूज़ का इजाफा होता चला जाएगा। सही। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम इसको प्रॉपर यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। फैमिली से किस तरीके से हमारी वॉल्स बनेंगी, क्या होगा, और बाकी एक छोटी सी चीज़ और ये देख लें। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप मैनेज में जाके यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह कौन है, किसने इसका ऑथर कौन है, सही, अपना इसके अंदर आके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। इशू डेट क्या है, प्रोजेक्ट का नेम में क्या है, नंबर क्या है, सही, क्लाइंट का नेम क्या है, स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर हम जब शीट बनाएंगे तो उसमें हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। सही है सर। अभी पुराने वर्जन में 3 हमें अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ते थे, रिविट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एबीपी। लेकिन यहाँ पे देखें इन्होंने आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, ये 2 टैब, और ये सिस्टम के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया इन्होंने, डक्ट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और वायरिंग। यानी हमें यहाँ पे डक्टिंग यानी मैकेनिकल भी मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिकल के हवाले से भी हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का टैब आ रहा है यहाँ पे, किसका टैब आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का। ये किसका आ रहा है, प्लम्बिंग का, और ये आ रहा है किसका, मैकेनिकल का, HVAC होगा। तो MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। आर्किटेक्चर में सारी चीज़ें आपको डोर विंडो वगैरह के हिसाब से मिल जाएंगी। स्ट्रक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें किस में मिल जाएंगी, आपकी स्ट्रक्चर के हवाले से। सही है सर। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको फिर इंशाअल्लाह ताला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसमें किस तरीके से प्लानिंग हमें करनी है, किस तरीके से प्लान को लेके चलना है। सही है सर। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।